अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज हम मुझे अकबर खान लाइब्रेरी में मीरपुर ज़ात कश्मीर में। और आज यहाँ पे लेबर डे के हवाले से एक प्रोग्राम हुआ है, तो प्रोग्राम हो रहा है। अभी हम इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, पूरे हम इस प्रोग्राम की आपको कवरेज दिखाएंगे, जानेंगे इस लेबर डे के हवाले से। तो हमारे साथ रहिएगा। के मजदूरों ने किया, वो उस वक्त के उस इस्तेसाली टोले के खिलाफ वो खड़े हुए और अपनी जाने कुर्बान की। ये दुरुस्त कहा उन्होंने कि सफ़ेद झंडे वो अमन से अपने हकूक़ की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक पुरअमन तरीके से हम अपने मसाइल हल करें, लेकिन एक पुरअमन सियासी जदोजहद पर जब आप फौजी कब्जे की बुनियाद पर और ताकत की बुनियाद पर जब बंदूकें तानेंगे तो फिर लोगों को भी ये राइट है, ये हक हासिल है कि वो अपने मसाइल अपने इलाके पर जो है वो ताकत के जरिए से जो है वो जदोजहद करें। हम आज भी पुरअमन जदोजहद पर बिलीव रखने वाले हैं, लेकिन ये अब दुनिया ने हमें दे रखा है। दुनिया की जितने भी इनकलाब, हम माजी के इनकलाब उठा के देख लें, इस्लाम का इनकलाब उठा के आप देख लें, या इधर रशिया की तरफ या फ्रांस की तरफ चले जाएं, तो आपको ब्लड शेड मिलेगा। और वो ब्लड शेड एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। जो ये इनकलाबी थे, इन्होंने वो कौम तैयार की, वो कैडर तैयार किया, उसको ज़हनी तौर पर जो है वो मुसल्ला किया और काबज़ के खिलाफ और इस्तेमाली कुफ्तों के खिलाफ खड़ा करने का जो है वो सबक दिया। तो गुजारिश ये है, मैंने अदनान साहब को कहा था कि मैं मुख्तसर बात करूँगा, बात लंबी निकल गई। इसको समेटते हुए आज के इस 2023 के अंदर जो इस मीरपुर शहर के अंदर जो हमारे लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, यहाँ आप तालीमी इदारों का हाल देख लें, आप अस्पतालों की सूरत हाल देख लें, ये जद्दोजहद के तकाज़े, इन चीज़ों को हमें आके फ्रंट लाइन पर एक मज़ामत के तरीके से चौकों चौराहों में निकलना पड़ेगा। अपने लोगों को ये चीज़ समझानी पड़ेगी, उनकी टांगों में थोड़ी जान डालनी पड़ेगी कि वो निकले बाहर और अपने हक के लिए बाहर निकले। आज की 1 मई की इस तकरीब में बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम जनाब जवाद भट्ट साहब और मेरे पारा देश के नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले शिकागो के उन शहीदों को सलाम पेश करता हूं कि जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर मजदूरों, मेहनत कशों के औकात खार उनका तयन हुआ। 8 घंटे ड्यूटी का असूल मुतय्यन हुआ। उसके बाद मैं मादरे वतन के रियासत जम्मू कश्मीर के रेशम खाने के उन मजदूरों और मेहनत कशों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने शिकागो के शहीदों की जदोजहद से भी पहले रेशम खाने की तहरीक चलाई थी। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के शाल बाफी के उन मजदूरों, मेहनत कशों की अजमत को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने उस दौर में कम तरीन उजरतों के खिलाफ, जालमाना लगान और टैक्स के खिलाफ, कटौतियों के खिलाफ, औकात कार के खिलाफ जदोजहद की थी। दोस्तों और साथियों, दुनिया के अंदर 2 नजरियात है। एक है सरमायादारों का नजरिया, जिसे उर्फ़े आम में जमहूरियत कहा जाता है, कैपिटलिज्म, और दूसरा है मेहनत कशों का नजरिया, मसावात पर मबनी समाज। सरमायादार आज पूरी दुनिया के अंदर इस दिन को 1 मई को लेबर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में पूरी दुनिया के वसाइल है। उनके पास
रियासतों और मुल्कों की ताकत है, उनके पास ज़रबी और हरबी ताकत है, उनके पास टेक्नोलॉजी है और उनके पास पूरी दुनिया के अवाम दुश्मन का सालिस अपनी अवाम के मुखालिफ पूरी तीसरी दुनिया के पूरे तरक्की पजीर ममालिक के हुक्मरान हैं जो उनके साथी है। आज के दिन मजदूरों को पूरी तीसरी दुनिया के अंदर दर हकीकत छुट्टी नहीं है। आज भी मजदूर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बरसरे बेकार है। मैं अपने शहर की बात करता हूं। सुबह मैंने चौक शहीदा में देखा कि मजदूर खेती बेचे और अपने जो मेहनत मजदूरी का साजो सामान है वो लेकर खड़े थे। इसी तरह जो कायदे आज़म चौक है वहां पर भी सैकड़ों मजदूर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वहां पर मौजूद थे। उनको आज के इस दिन से कोई सरोकार नहीं, उनका मसला रोटी है। वो 2 पेड़े आटा कमाना चाहते हैं, वो हैंड टू माउथ है। ये मुल्क, ये सरमायादाराना रियासतें इतनी जालिम है कि आज इंसान 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आज की बात है कि आज के दिन ही पाकिस्तान के अंदर कितने मजदूरों ने, कितने मेहनत कशों ने अपने बच्चों को जहर देकर मारा और खुद भी खुदकुशी की है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे हम इधर अकबर खान लाइब्रेरी मौजूद हैं। यहाँ पे आज 1 मई यहाँ पे आज दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से। इस वक्त यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, भी यहाँ पे हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं, बात करते हैं कि सर ये बताएं, ये जो आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम का क्या मकसद था? 1 मई लेबर डे मज़दूरों मेहनत कशों का आलमी दिन है जो पूरी दुनिया के अंदर वर्किंग क्लास सेलिब्रेट करती है। और इसी वाले से आज हमने भी यहाँ पे प्रोग्राम का इनाकाद किया है। मज़दूरों मेहनत कशों के हवाले से ये बात रखना ज़रूरी समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर दौलत पैदा करने वाले, खेतों मिलों फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर मेहनत कश और किसान हैं। और जो इनकी जो लाइफ है वो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में गुजार रहे हैं। मज़दूरों मेहनत कशों को कोई चीज़ डिलीवर नहीं की जा रही। तो आज का ये जो हमारा प्रोग्राम था ये बेसिकली एक किस्म की तरबीती नशिस्त था जिसमें हमने बेशुमार मज़दूरों मेहनत कशों और वर्किंग क्लास के हवाले से तरबीती नशिस्त रखी है और अपने कारकुनान को एजुकेट किया है कि मज़दूरों मेहनत कशों की तारीख़ के अंदर जो स्ट्रगल है उसकी क्या अहमियत है। और यहाँ पर जो हमारा कश्मीर का जो मेहनत कश मज़दूर है या वर्किंग क्लास है उनको अपने हकूक़ हासिल करने के लिए कैसे मुनज़्ज़म होना है और कैसे स्ट्रगल करनी है। जी नाज़रीन, जैसा यहाँ पे हमने इनसे जाना कि इस प्रोग्राम का मकसद, अभी हम इनसे जानते हैं इस प्रोग्राम से इन्होंने यहाँ पे आगे क्या पैगाम दिया। हमारे साथ यहाँ पे भी कुछ ही देर में साद एडवोकेट साहब भी होंगे, हम उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। जी तो नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ साद अंसारी एडवोकेट साहब मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, अकबर खान लाइब्रेरी में। यहाँ पे लेबर डे के हवाले से प्रोग्राम किया गया, इनसे जानते हैं। सर ये बताएं, जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, इस प्रोग्राम से आप लोग क्या पैगाम दे रहे हैं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली आज लेबर डे इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस की जानिब से ये एक दिन है जो पूरी दुनिया में जो बिलखुसूस जो मज़दूरों के हवाले से या लेबर्स के हवाले से एक दिन है। इसकी जो बुनियादी तारीख़ है वो 1886 में जो शिकागो में जो मज़दूर थे अपने वक्त के औकातकारों के लिए 8 घंटे के लिए एक लेबर के लिए उन्होंने जो एक एहतजाज किया था, उस एहतजाज के ऊपर रियासती जबर हुआ। उस वक़्त की अमेरिका की हुकूमत की जानिब से आम लोगों को उनका कत्लेआम किया गया।
तो उस दिन की मुनासबत से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज चूँकि ये 1986 में जब ये वाक़या हुआ और आज हम इसको क्यों याद कर रहे हैं, वो इसीलिए याद कर रहे हैं कि हम ख़ुद एक मज़लूम कौम है, एक महकूम कौम है। हम ख़ुद इस वक्त इस्तिसाल का शिकार हो रहे हैं। हम जितने लोग हैं, आम लोग हैं यहाँ 99% जो हमारे लोग हैं वो किसी न किसी सतह पर एक मेहनत कश से उनका ताल्लुक़ है। वो कोई डॉक्टर है, वो कोई स्कूल टीचर है, वो कोई वकील है, वो कोई दुकान कर रहा है या कोई दिहाड़ीदार मज़दूर। हम सब एक ही जो है आप कह सकते हैं कि समाज के अंदर एक तरह के लोग हैं। तो जो हमारा यहाँ इस्तेसाल हो रहा है महंगाई की शक्ल में, यहाँ लोगों को जो है वो रोज़गार मैसर नहीं है, यहाँ हमारे आम लोगों को सेहत की सहूलतें मैसर नहीं है, तालीम की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जो है वो, और फिर ऊपर से जो आए रोज़ लोड शेडिंग और फिर महंगाई की शक्ल में कभी आटा नहीं मिलता, कभी चीनी महंगी हो जाती है। तो ये आज के इस दिन की मुनासबत से हम इकट्ठे हुए थे और हमने अपने नौजवानों को इस प्रोग्राम के ज़रिए से और पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया कि जो मज़लूम तबके होते हैं उनको अपनी आज़ादियों के लिए और अपनी मज़लूमियत के लिए अब खड़ा होना पड़ता है, अपने जो है वो ख्यालात का इज़हार करना पड़ता है और काबज़ जाबर और इस्तिसाली कुफ्तों के ख़िलाफ़ जो है वो एक मज़ामत के तरीके से, एक पुरअमन सियासी तरीके से जो है वो जदोजहद जो है वो करनी पड़ती है। जी नाज़रीन, जैसा हमने यहाँ पे आपको इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज दिखाई, इनसे हम बात की लेबर डे के हवाले से, तो अभी हम आपसे जा चाहते हैं मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।